मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं। सारा अधिकार आप रखते हो पिता, सारे सृष्टि को आपने बनाए, हर एक पापियों से आप प्यार करते हैं, क्षमा करने के लिए आप अपनी योजना को पूरी किए, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस समय को, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज बात करते हैं मेरा परमेश्वर। एक व्यक्तिगत शब्द है। जैसे कि हम अपनी चीज़ों को केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, और ये मेरा है, हम कभी किसी को शेयर नहीं करते हैं। कई बार हमारी व्यक्तिगत रूप से उन चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, तो उसी प्रकार परमेश्वर को भी हमें वैसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मेरा परमेश्वर, ऐसा यहाँ 12:2 में कहता कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। एक पर्सनल हो गया मतलब मैं ग्रहण कर लिया हूँ, और मेरा परमेश्वर को मैं जान गया हूँ, वो मेरा उद्धार करता है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मैं कभी कोई चीज़ से डरता नहीं, और ना मैं और कोई चीज़ों से कांपूंगा या डरूंगा या थरथराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है और मेरा भजन का भी विषय है। कई बार हम अपनी चीज़ों में अद्भुत तरीक़े से हम परमेश्वर को अपनी व्यक्तिगत तौर पे स्वीकार करना, ग्रहण करना और देखना चाहिए, क्योंकि हम जानते बर्बाद पापी समान हमें उद्धार की ज़रूरत है। बर्बाद एक पापी समान अपने जीवन को हमें बर्बाद नहीं होना, बल्कि उद्धार की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर मेरा शक्ति है, मेरी शक्ति है। भजन संहिता 43 वचन 2 में, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रुओं के अंधेर के मारे शौक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। ओके, परमेश्वर मेरी शक्ति है, वो मेरा शरण है। परमेश्वर कभी त्याग नहीं देता। कई बार हमें लगता है, बट हमें कई बार आप उन चीज़ों को जो आपकी व्यक्तिगत में होता है, या कुछ चीज़ों से आप बहुत लगाव रहता है, वो चीज़ें अगर कई बार नहीं मिलता तो आप कैसे भयभीत होते। वही बात भजन संहिता में बता रहा। कई बार कुछ चीज़ों से आपका लगाव है और वो चीज़ें अगर नहीं मिलता है तो आप कैसे बेचैन होते हैं और चिंता हो जाता है, कहाँ गया, किस हाल में होगा, कैसे होगा ना। उसी प्रकार ये कह रहा परमेश्वर मेरी शक्ति है, और साथ साथ कह रहा कि तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। मुझे दुख में या शत्रुओं के अंधेर, ये सब चीज़ों में मुझे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण है और मेरा बल है। परमेश्वर कभी हमें त्यागता नहीं है, और परमेश्वर मेरा संतुष्ट, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरा संतुष्ट है। भजन संहिता 107 और वचन 9 में, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अद्भुत बातें हैं। इसीलिए ये मेरा व्यक्तिगत है। मैं उसके वचन से प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मुझे शत्रुओं से छुड़ाता है, वो मुझे कभी त्यागता नहीं, वो मेरा केयर करता, वो मेरा ध्यान करता है। मुझे भी वैसे रहना है उसके साथ। वो अभिलाषी जीव को ना, कई बार हम भौतिक तौर पे या हमारी पापी स्वभाव के तौर पे हम कई बार संतुष्ट नहीं होते, पर परमेश्वर कहता कि हमारी लालसाओं, हमारी अभिलाषाओं को वो संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है।
बर्बाद पापी समान हमें उद्धार की ज़रूरत है। अगर आप रोमियो का 5:6 में देखते हैं, हम कहते हैं क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। असहाय और कमज़ोर समान हमें शक्ति की ज़रूरत है। कई बार हम होते हैं असहाय और कमज़ोर होते हैं, वो पाप के कारण, गलत विचार के कारण, गलत संगतियों के कारण, गलत भावनाओं के कारण हम कई बार कमज़ोर होते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि जब हम निर्बल थे तभी वो हमारे लिए, जब हम भक्तिहीन थे, हमारे पास कोई भक्ति नहीं था, ऐसे समय पर प्रभु हमारे लिए मरा। तो सोचिए, जब हम उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, धार्मिकता में जीवन जीते, पवित्रता की आस रखते हैं, उसकी स्वभाव चरित्र में बढ़ते हैं, तो कितना वो खुश होगा। जब हम बुरे थे, भक्तिहीन थे, कमज़ोर थे, असहाय थे, निर्बल थे, ऐसे समय पर वो हमारे लिए जीवन दिया। जब हम उसकी इच्छा, उसकी उद्देश्य, उसकी आज्ञा पालन, धार्मिकता में जब हम बढ़ेंगे, चलेंगे, तो कितना वो खुश होगा। अद्भुत है। और एक जगह भजन संहिता 103 का और वचन 5 में, खाली और ज़रूरतमंद के समान हमें संतुष्ट की ज़रूरत है। कई बार हम खाली होते और कई बार हमें ज़रूरतमंद के समान होते और हमें संतुष्ट की ज़रूरत है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। कई बार हम कमज़ोर होते हैं, दूसरों की बातें सुनकर, हमारी परमेश्वर से संदेह करना, दूसरे की बातें सुनकर, दूसरे लोगों की तरक्की देखकर, और कई बार हम अपनी कमजोरियों को देखकर हम खालीपन महसूस करते हैं, अकेलेपन, खालीपन, इस सब चीज़ों को महसूस करते हैं। पर परमेश्वर कहता कि वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उसकी करुणा, उसकी दया हमें नया बनाता है। अद्भुत है। तो मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, मेरी शक्ति और मेरा संतोष। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। मेरे व्यक्तिगत रूप से तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा बल है और तू मेरा संतुष्ट। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। आपकी प्यार, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा, आपकी पवित्र आत्मा की फल, नम्रता, धीरज, तेरे वचन हमारे जीवन को बदलता है। जब हम सच में उसको ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में अपनाते हैं और उसके अनुसार हम जीते हैं, तो और भी ज़्यादा खुश होता आप। धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करना और उनके जीवन को मजबूत करना और परिपक्वता में अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।